अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अकबर। आप देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड रिएक्शन। दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक है नाउज़ुबिल्लाह, एक औरत ने जाकिर नाइक से सवाल किया कि इस्लाम तो कोई मज़हब ही नहीं। जिसे तुम इस्लाम कहते हैं वो तो कोई मज़हब ही नहीं, मज़हब तो सिर्फ सनातन है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले वीडियो देखते हैं, बाद में रिएक्शन। ब्रह्मांड का धर्म ही सनातन है, क्योंकि सनातन के अलावा और कोई धर्म ही नहीं है जिसको ये क्रिश्चियन और इस्लाम कह के बैठे हैं। ये सब कोई धर्म है ही नहीं, एक्चुअल में नहीं है। अब ये सामने से हम कह रहे हैं, और देश के जितने भी बुद्धिजीवी इंसान है जो ये कह रहे हैं ना कि ये कुछ नहीं हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आपको ये हिंदू मुसलमान का टिप्पणी लग रहा है तो ये अब आजीवन चलता रहेगा, और ये टिप्पणी तब तक चलता रहेगा जब तक ये देश पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो। संविधान के पहले पन्ने पे राम जी कृष्ण जी की तस्वीर बनी हुई है, किसी अल्लाह पैगंबर और क्रिश्चियन की नहीं हुई है, ईसा मसीह की नहीं बनी है। हमारा धर्म अलग है। आपको पता है ये देश सेकुलर क्यों है? क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं। अगर ये देश में बहुसंख्यक मुसलमान हुए होते ना तो कश्मीर की घटना याद कर लीजिए, लद्दाख की घटना याद कर लीजिए। लोग अभी कश्मीर में घूमे हैं, लद्दाख की बारी भूल गए हैं। और हिंदू राष्ट्र आखिर क्यों ना हो? मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदुओं ने ये कसम खा रखी है कि हम अपना हक छोड़ते चले जाएंगे? हिंदू पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम को आप स्वीकार करें। किशनगंज की पावन धरती पे आप आए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम है मनीष कुमार जालान, मेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री है और उसमें हम 3 पार्टनर हैं, एक मुस्लिम पार्टनर भी उसमें है। मेरा बिजनेस 18 साल से उनके साथ है। कभी धर्म के कारण कभी कोई कंट्रोवर्सी हमारे बीच में नहीं आई है, और भगवान के आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि आगे भी नहीं आएगा। मेरा प्रश्न आपसे है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या समानता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन। भाई साहब का सवाल है कि उसकी प्लाईवुड की फैक्ट्री है, 3 पार्टनर, एक पार्टनर मुसलमान है, कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं है और इंशाल्लाह नहीं आएंगी। उनका सवाल है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या यकसानियत है, वो जानना चाहते हैं। हिंदू मजहब की सबसे अहम किताब है वेदा। दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म को और आम किया। वो सही कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद। वेद सबसे ऊंची किताब है। स्मृति और श्रुति। श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से, स्मृति मतलब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। तो सनातन धर्म के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक भी आप देखेंगे दोनों में खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में जो लिखा है वो यकसा है। आप जब पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है संस्कृत में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, कि उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं, उसका कोई वालिदैन है, कोई वालदा है। लिखा है स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। तो लिखा है उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। आगे जब आप पढ़ते हैं ये सारी चीजें कुरान में भी लिखी, मैं उसके ऊपर आऊंगा। ये है ईश्वर के बारे में जो लिखा गया है। उसी तरीके से अब आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना, अंधात्म प्रविशंति या असम्मुति उपास्ते, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असम्भूति की पूजा करते। असम्भूति मतलब नेचुरल थिंग्स लाइक हवा, पानी, आग, जो नेचुरल थिंग की पूजा करते हैं जैसे हवा, पानी, आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे। और वो श्लोक का कंटिन्यू होता रखा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे जो संभूति की पूजा करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, आइडल, मूर्ति, इसकी पूजा करेंगे तो और घोर अंधकार में दाखिल होंगे। और लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा विदांते, सत्य एक है, खुदा एक है, एकम सत विप्र बहुधा विदांते।
लोग, विद्वान लोग उस ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं। यही चीज लिखा है कुरान में जो मैंने जिक्र किया हूं, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह विदुर्रहमान अय्यमतदु फलाहुल अस्माउल हुस्ना। चाहे कहो अल्लाह या रहमान, उसे अच्छे नाम से पुकारो, क्योंकि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं। लेकिन ऐसी कई मिसाल दी गई। ऋग्वेद आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद जिल्द नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को, ब्रह्मा कहते बनाने वाले खुदा को। हमें कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं, क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 हिम नंबर 46 श्लोक नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है, एक कम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ति किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की, अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में सूरह इखलास सूरा नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर कोई भी चीज को आप कहते हैं खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अगर ये 4 लाइन के डेफिनेशन में उतरता है, हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है, कि वो खुदा है। तो ये सनातन धर्म के खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, हूबहू मिलता है कुरान मजीद से। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, यहां तक के तो सही है, दयानंद सरस्वती ने कहा ईश्वर के बारे में, मैंने मान लिया। मैंने थोड़ी और रिसर्च किया, मैंने कहता हूं मैं दयानंद सरस्वती और विद्वान हूं, और रिसर्च किया। रिसर्च में लिखा है वेद में, पुराना में, कि एक आखिरी अवतार आने वाले हैं। इसका जिक्र दयानंद सरस्वती ने नहीं किया, क्यों नहीं किया मैं जानता नहीं, लेकिन लिखा है भविष्य पुराना, मतलब जो भविष्य के बारे में आपको कह रही है। अगर आप पढ़ेंगे वेद और भविष्य पुराना और बाकी पुराना, कई जगह आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु की वीडियो में हमने देखा, वीडियो तो हमने देख ली पर हमें समझ नहीं आया कि क्या हमने देखा और क्या सुना है। मुझे तो आपने कुछ देखा समझ कि नहीं वो आया। अकबर भाई, जाकिर आप नाइक, हमें समझाएं। जाकिर नाइक साहब ने उसे कहा कि अगर तुम किसी मुसलमान से पूछोगे कि तुम्हारा अल्लाह कौन है, तो आपको सूरत इखलास की बताएगा, सूरत इखलास, सूरत इखलास का तर्जुमा करके बताएगा, सूरत इखलास का तर्जुमा करके बताएगा। अच्छा जी, कि अल्लाह एक है। ये कोई मज़हब सांतन नहीं है, कि मज़हब सांतन नहीं है, अल्लाह एक है। उसका वो अपने हिंदू को मानते हैं, हमारा अपना अल्लाह है, ये हमारा अपना रब है, वो हिंदू मानते हैं, यानी कि वो अपने हाथ से मूर्ति बना के उनको मानते हैं। जाकिर नाइक साहब ने बताया कि कोई भी किताब ऐसी नहीं जिसमें लिखा हो कि ये ऐसे तो ये ऐसे है, कोई किताब में नहीं लिखा, किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, तो ये अपने हाथ से ही बना के उसको पूजते हैं। अच्छा, अगर वो भगवान पे यकीन करते हैं, मूर्ति पे बनाते हैं, तो किसी ने देखा हो वो भगवान को, मूर्ति जैसे कि उन्होंने बनाई है, किसी ने अगर देखा तो फिर भी अपने हाथ से बना के उसको खड़ा करके उसको ही फिर अपना रब मानते हैं। ये तो गलत बात है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता